हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। दमुआ में धन्यवाद सभा को किया संबोधित। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ने 12 दिसंबर से प्रारंभ की देशव्यापी हड़ताल। 8 सूत्री मांगों को लेकर की जमकर नारेबाजी। पतालेश्वर क्षेत्र में एक घर में खड़े 3 वाहनों में अज्ञात कारणों से लगी आग। वाहन जलकर हुए खाक, हुआ लाखों का नुकसान। और विगत 3 माह से वेतन न मिलने से परेशान आशा पर्यवेक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। वेतन दिलाए जाने की लगाई गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दौरे के दौरान कमलनाथ व नकुलनाथ 7 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित धन्यवाद सभाओं को संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है वह अपनी सोच के अनुसार किया है। मैं आज मोहन यादव जी से मिला था। मैंने उनसे कहा कि जहां तक मध्य प्रदेश के विकास की बात है, हम पूरी मदद करेंगे। विपक्ष मजबूती से अपना काम करेगा और मध्य प्रदेश के हित में जो उजागर करने वाली बात होगी उसे उजागर भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है वे उन्होंने अपने सोच के अनुसार किया है। मैं आज मोहन यादव जी से मिला था, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि जहाँ तक मध्य प्रदेश के विकास की बात है हम पूरी मदद करेंगे। विरोधी दल अपना कर्तव्य पूरा करेगा। जो उजागर करने वाली बातें हुए मध्य प्रदेश के हित में हम लगातार करते रहेंगे। छिंदवाड़ा के विकास के संबंध में कुछ चर्चा हुई, रोड डेवलपमेंट के मामले में? मैंने कहा आज तो खाली बधाई की बात थी, आगे चर्चा करेंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हमारे नेता कैसे हो? इस तरफ हो जाओ। हमारे नेता हाँ हुसैन भाई नहीं चल रहा है ये अपनी एक लाइन में हो जाए, सब लाइन में ही है। हमारी सरकार, हमारी सरकार, प्लीज उतरना पड़ेगा। हमारी सरकार, हमारी सरकार। नहीं, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। हाँ, हम लोग खड़े ही लाइन बना के। हमारी सरकार, हमारी सरकार। सब लोग एक करके संगत में दीपा भट जाओ। सब लोग फूल सब लोग दे दो, ठीक है ना? पैरों में आपके स्वागत में हाँ रांगोली सब लोग के साथ में प्लीज। हमारी सरकार,
छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दमुआ में धन्यवाद सभा को संबोधित किया। छिंदवाड़ा व पांडुर्ना की समस्त 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद पहली दफा कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा से जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के दमुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा ने पहले भी इतिहास रचा है और आगे भी रचेगा। मैंने छिंदवाड़ा के विकास और युवाओं को रोजगार से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छिंदवाड़ा देश का इकलौता जिला है जहां सर्वाधिक स्किल सेंटर हैं, सर्वाधिक केंद्रीय स्कूल हैं। उन्होंने जुन्नारदेव विधानसभा के मतदाताओं का आभार मानते हुए कहा कि जिले और प्रदेश के विकास के लिए वे तत्पर हैं और रहेंगे। को देखा तो ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाया, आज वो 15,000 की नौकरी करता है, 15-16 हज़ार की नौकरी करता है। हमारी इतने ट्रेनिंग सेंटर आप लाभ नहीं उठाते हैं, पैरेंट ट्रेनिंग आप लाभ नहीं उठाते। कितने बच्चों को बाहर रोजगार मिला, उससे रोजगार नहीं मिलेगा। इंटरव्यू में कैसे पास करेंगे, उसके लिए मैंने ट्रेनिंग शुरू करी कि इंटरव्यू में कैसे पास होगा। अगर उसने इंजीनियरिंग भी कर ली, जाता है इंटरव्यू में फेल हो जाता है। उसने आईटी किया, फेल हो गया इंटरव्यू में। हमने एनआईटी खोला, बड़ी बड़ी कंपनी वहां ट्रेनिंग करती है। ये आपको भी अपने भविष्य के बारे में सोचना है, एक नए तरीके से सोचना है। दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है, समय को कोई रोक नहीं सकता। 5 साल पहले कितने लोग थे सोशल मीडिया में? 25%। आज 95% सोशल मीडिया में है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। ये अंतर है। पर आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी कि हम कैसे फायदा उठाएं। जो आज हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है, देख तो आइए, कोई आपका दोस्त मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करवा लीजिए। बोलो तुम जाओ भर में। सब में जाता था, बैठता था, सबको कहता था आप तो वोट लेके आए हैं, मैं तो प्यार और विश्वास लेके आया हूँ। ये अंतर है आपके और मुझे, और यही प्यार और विश्वास मुझे भविष्य में मिलता रहे, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के तत्वाधान में 12 दिसंबर से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। हड़ताल के दौरान अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर स्थानीय पोस्ट ऑफिस में एकत्रित होकर डाक कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और शासन प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा किए जाने का निवेदन किया। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मौका नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। मौका नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। यह अमृतकाल झूठा है, देश का नीचे भूखा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सीरियस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदहोश प्रशासन, होश में आओ, मदहोश प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। बात करो, होश में आकर बात करो। आज तो तुमको करनी है, हड़ताल जरूरी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर जोर जुल्म की टक्कर में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ अखिल भारतीय स्तर पर आज 12/12/23 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं, जिसमें 8 सूत्री मांग पत्र जो है डाक विभाग को सौंपा गया था, जिसमें कल संगठन के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई सम्मानजनक समझौता नहीं होने के कारण ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए आज सुबह 6 बजे से शुरू हो गई। पूरे देश के अंदर 1,15,000 डाकघर आज बंद हैं। लगभग 3 लाख कर्मचारी जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो इस आंदोलन में शरीक है। छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर लगभग 1,000 कर्मचारी और 250 डाकघर जो वो बंद हैं। पूरे छिंदवाड़ा और बैतूल में मिला के 450 शाखा डाकघर हैं, जिसमें 1,000 कर्मचारी काम करते हैं। बैतूल और छिंदवाड़ा की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पूरे कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हमारा कोई स्थानीय स्तर पर किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारा जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो 2016 में कमलेश चंद कमेटी की रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी केंद्र सरकार को,
उसको पूर्णतः लागू करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया है, जिसमें मेन है कि काम के घंटे 8 घंटे किए जाए। वर्तमान में जो वेतन निर्धारण किया जाता है वो जीडीएस को 4 घंटे के अनुपात का वेतन निर्धारण करके उसको फिक्सेशन किया जाता है, और हमारी उसकी मांग है कि आप इसको 8 घंटे के निर्धारित करो, इसका वेतन निर्धारण करें। दूसरा, सभी विभाग के सभी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है, लेकिन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दूसरी मेन मांग ये है कि इनको वेतन वृद्धि दी जाए। जो विभागीय कर्मचारियों को 3% दी जाती है, ऐसे ही इनको 1 साल में वेतन वृद्धि दी जाए। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पतालेश्वर क्षेत्र में रहने वाले पप्पू सोनी के घर में खड़े 3 वाहनों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे उसे लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पतालेश्वर में रहने वाले पप्पू सोनी ने बताया कि वे लोग देर रात तक जाग रहे थे, तब तक वाहन ठीक थे। रात लगभग 2:30 बजे जब उनका साला नींद से जागा तो उसने गाड़ियों में आग लगी हुई देखा। तब उसने सभी को उठाया और आग पर काबू पाया, मगर तब तक पप्पू सोनी के तीनों ही वाहन जलकर खाक हो चुके थे। उनका कहना है कि किन्हीं अज्ञात लोगों ने दुर्भावनावश उनके वाहनों में आग लगाई है। बस तक जग रहे थे, उसके बाद में 2:20 में अंगार लग गई। अब ये नहीं मालूम सर कैसे लगी, तो अब किन्ने जलाया किन्ने ने जला ये नहीं मालूम। आपको नहीं, हमारे यहाँ साला उठा बाथरूम के लिए, उनने देखा, उसके बाद में हम दौड़े और पानी डाले, जब बुझाया हमने। क्या क्या जला है? ये पूरी गाड़ी जल गई, आपको दिख रहा है। कौन कौन सी गाड़ी है? ये जुपिटर है, टीवीएस है और महिंद्रा की है, 4 व्हीलर। हाँ। अपनी लगभग कितने का नुकसान हुआ आपका? आप देख ली नहीं सर, 2 लाख 2 लाख के ऊपर, 2.5 लाख रुपए।
क्या नाम है? पप्पू सोनी अपना। पिछले 3 माह से आशा पर्यवेक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी मांग को लेकर आज आशा पर्यवेक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष नजमा जाफरी के नेतृत्व में आशा पर्यवेक्षकों ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और विगत 3 माह से उन्हें वेतन प्राप्त नहीं होने की समस्या से अवगत कराते हुए उन्हें वेतन दिलाए जाने की गुहार लगाई। मैं श्रीमती नजमा जाफरी, ब्लॉक तामिया, जिला छिंदवाड़ा ब्लॉक की अध्यक्ष, आशा पर्यवेक्षक। आज 3 माह होने जा रहे हैं, हम आशा पर्यवेक्षकों की पेमेंट नहीं हुई है। इस समस्या को लेकर आज हम यहाँ पर जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास आए थे और अपना ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? आश्वासन में उन्होंने आश्वासन के नाम पे तो कुछ अभी बोला नहीं, बोले आप लोग मतलब जाएं CMHO ऑफिस में और भी शिकायत दर्ज करा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब सभी शासकीय कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ हो गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। शासन की महत्वाकांक्षी योजना जनसुनवाई के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली आवेदकों की समस्याओं को उच्च अधिकारियों के द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से सुना जाता है व उनके निराकरण के लिए उचित कार्रवाई निर्धारित की जाती है। सभी विभागों के अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले भर के आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसको थोड़ा दीपक को बनाने दीपक मालूम खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिक महामंच की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। वरिष्ठ नागरिक महामंच की साप्ताहिक बैठक में पेंशनरों ने दिसंबर माह में कार्यक्रम किए जाने को लेकर चर्चा की तथा उसकी कार्य योजना बनाई। और कर्म योग, ये चारों योग जब बताया तो अर्जुन ने क्या बोला कि मधुसूदन, ये अगर अपन देखते हैं तो हर आदमी अशांत है, क्रोधी है ना। तो जिसमें गीता में भी उसमें दिया, मान लीजिए आपकी आसक्ति हो गई धन दौलत से, चाहिए ही चाहिए, आसक्ति हो गई और बीच में अगर वो किसी कारण से नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा। आज वही चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को साधना तब जिसको बोला इसमें लिखा है कि जब तक के हम ध्यान में नहीं आएंगे। अपने भगवान कृष्ण ने उनको बताया ध्यान योग, तो उन्होंने फिर ध्यान में क्या बताया, 4 चीज़ें बताई। उनको देख करके और अपना गंदे को रख दिया एक तरफ में और आंसू आने लगे थे, तब उसको मोह आ गया था, तो ही दुख था उसको, अर्जुन को। तब उसके बारे में कृष्ण ने बताया कि आज वरिष्ठ नागरिक महामंच की बैठक वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में आयोजित की गई। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे तहसील शाखा के अध्यक्ष श्री PR डहरिया साहब द्वारा की गई। आज की बैठक में विशेष तौर पे हमारा ये वर्ष बीत रहा है, इसके उपलक्ष्य में इस दिसंबर माह में वरिष्ठ नागरिक महामंच कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए प्लान तैयार हुआ है, जिसमें हम वृद्धों के हिसाब से, बुजुर्गों के हिसाब से कुछ खेल कूद करेंगे, कुछ माने उनके गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसी पर आज चर्चा हो रही है वरिष्ठ नागरिक महामंच में, और आगामी दिनों में यह कार्यक्रम हमारा दिसंबर के अंत तक किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक महामंच की साप्ताहिक बैठक का आयोजन हम नागरिक सुविधा केंद्र में आयोजित प्रति सप्ताह करते रहते। आचार संहिता लगने के कारण आचार संहिता के कार्यकाल में हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है, मगर अब आचार संहिता ख़त्म हो गई तो ये मीटिंग का आयोजन हर सप्ताह में हमारे द्वारा की जाएगी। साथ ही हम वरिष्ठ नागरिक महामंच के जो सदस्य हैं, जिनका जिस माह में जन्मदिन रहता है, उनका हम सामूहिक जन्मदिन मंच की ओर से मनाते रहते हैं, और ये हमारा जो मनाने का जो कार्यक्रम है ये सतत चालू रहेगा। गोरैया रोड स्थित एक शोरूम में कबाड़ बेचने योग्य बाइक व गाड़ियों को मॉडिफाइड कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में तब्दील करने का सफल प्रयोग किया गया है। शोरूम के संचालक डॉक्टर मनोज बेले ने बताया कि उनके द्वारा पुरानी कबाड़ योग्य बाइक को मॉडिफाइड कर उसे पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रॉनिक बाइक तब्दील कर दिया गया है, जो बैटरी से चलते हुए लगभग 100 किलोमीटर का माइलेज देगी। साथ ही जब आपकी बैटरी डाउन हो जाए तो आप इसे पेट्रोल से भी चला सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस गाड़ी में कई आधुनिक फीचर्स को जोड़ा है, जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों व देश में फैल रही वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया है, जो सफल रहा। हमने ये गाड़ी बनाई है, ये TVS Max 100। ये बाइक जो बिल्कुल कबाड़ कंडीशन में थी, इसको ये शेप दिया है कंप्लीट। इसको बनाने में राइट फ्रॉम स्क्रैच टू आप जो कंडीशन देख रहे हैं एकदम फ्रेश। और इसमें हमने बैटरी वाली किट लगाई हुई है, जो एटलीस्ट 100 किलोमीटर का माइलेज देगी। पिकअप और लोडिंग कैपेसिटी ये है कि 3 आदमी इसमें बैठ के चल सकते हैं। चढ़ाई हो या नॉर्मल रोड हो, एक जैसी स्पीड आपको मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें हमने सारे एडवांस फीचर, सबसे पहले स्टार्ट करूं मैं एंटी थेफ्ट अलार्म। आप ये देखिए, जैसे मैंने ये गाड़ी लॉक कर दी है और कोई भी इसमें इसको छेड़ने की कोशिश करता है, ये देखिए मैंने आगे करी तो ये चीखना इसने चालू कर दिया है ना। और मान लीजिए इसको लॉक किया हुआ है और अभी इसके साथ कोई छेड़खानी करता है तो इस तरह से अलार्म देने स्टार्ट कर देगी, जब तक कि मैं इसको फ्री नहीं करूँगा, अनलॉक नहीं करूँगा। अभी मैंने इसको अनलॉक कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको, जो हमारी ये टंकी है, पेट्रोल टैंक है, इसको हमने बहुत स्मार्टली यूज़ किया है। ये टंकी को हमने कट करके इनको डिक्की का स्पेस अवेलेबल करा दिया है,
जिसमें वो अपना कोई भी सामान डॉक्यूमेंट्स आराम से रख के कैरी कर सकते हैं। अलग से इसको डिक्की लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बैटरी और मोटर्स हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि कम से कम स्पेस में और कम से कम वेट में ये गाड़ी आराम से जो है 100 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है। जहां नई गाड़ी की कीमत आज मार्केट में, यहाँ छिंदवाड़ा के मार्केट में 1,90,000 रुपये है, इसको स्क्रैच से मतलब पेंट और ये सारी सजावट और सारे फीचर्स के साथ में हमने उनको 80,000 में अवेलेबल करा दिया है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। दमुआ में धन्यवाद सभा को किया संबोधित। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ने 12 दिसंबर से प्रारंभ की देशव्यापी हड़ताल। 8 सूत्री मांगों को लेकर की जमकर नारेबाजी। पतालेश्वर क्षेत्र में एक घर में खड़े 3 वाहनों में अज्ञात कारणों से लगी आग। वाहन जलकर हुए खाक, हुआ लाखों का नुकसान। और विगत 3 माह से वेतन न मिलने से परेशान आशा पर्यवेक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। वेतन दिलाए जाने की लगाई गुहार। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।